सिस्टमैटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। यह है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। इसमें हम आपको एक नया मॉडल दिखाते हैं जो कि है आपका वीवो का। यह है आपका वीवो। इसे ओपन करते हैं। इसमें हम आपको मॉडल दिखाते हैं जैसे कि ये है आपका वीवो का V23 प्रो V23 प्रो। इसको हम ओपन करते हैं। इसमें आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन, इस हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम आपको चार्जर का सब बोर्ड का डायग्राम दिखाते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइन किस लाइन से कनेक्टेड है। जैसे कि ये आपका V23 प्रो का सब बोर्ड है और ये है ओरिजिनल सब बोर्ड, जिसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आपका ओरिजिनल सब बोर्ड। इसमें मैं आपको चार्जिंग की, डेटा की, चार्जर की, USB की सारी लाइनें शो करता हूँ कि कैसे किस तरीके से कनेक्टेड है। जैसे कि ये आपकी मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है सब बोर्ड में, तो ये चेक करें कि आपकी कोई लाइन डैमेज है या नहीं। अगर डैमेज है तो आप इस तरीके से ये चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको इसके सब बोर्ड का डायग्राम दिखाऊंगा। जैसे कि ये आपका है चार्जर का कनेक्टर, जो कि इसके 2 पॉइंट जो लेफ्ट हैंड के हैं वो ग्राउंड है और ये राइट हैंड के भी ग्राउंड है। ये 2 राइट हैंड के पॉइंट हैं, ये 2 लेफ्ट हैंड के पॉइंट है। ये दोनों प्लस पॉइंट हैं जो कि वीबस के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ से अगर कोई लाइन मिसिंग है आपकी तो आप ये लाइन ट्रैक चेक कर लीजिए, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये है वीबस की लाइन, ये यहाँ से होते हुए आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये यहाँ से होते हुए आपके ऊपर से आती है। ये 3 टंकी IC से कनेक्टेड है। ये आपके एक कैपेसिटर लगा है, उसके बाद 2 स्मॉल कैपेसिटर लगे हैं, दोनों से कनेक्टेड है। उसके बाद ये आपका पत्ते का एक कनेक्टर है इस सब बोर्ड में, ये उससे कनेक्टेड है। इसके राइट हैंड के पॉइंट हैं और उसके बाद ये 2 डाउन पॉइंट हैं, 2 अप पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट, ये आपस में सब कनेक्टेड है वीबस के प्लस पॉइंट से। ऐसे ही आपका ये आपका प्लस पॉइंट हो गया है। ये आपका माइनस पॉइंट है जो कि ग्राउंड है। अगर वहाँ पर ग्राउंड नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से भी जंपर मार सकते हैं और जहाँ पर भी मिले आपको वहाँ से ग्राउंड का जंपर ले सकते हैं। ऐसे ही अगर USB में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे डाटा केबल हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डाटा केबल कनेक्ट करने में आपको जो USB है DM और DP की लाइन चेक करनी है कि अगर कहीं डाटा केबल नहीं कनेक्ट हो रही है तो उसमें ये देखना है कि आपकी DM की और DP की लाइन ओके है या नहीं। जैसे कि ये DM की लाइन है येलो कलर की, जो यहाँ से ये कनेक्टेड है। इनका ये पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के पिन और 9 नंबर के पिन से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ से होते हुए आपके ऊपर की तरफ जा रही है। येलो कलर की पिन है ये येलो कलर की लाइन जो है आपकी यहाँ से जा रही है। ये एक पॉइंट दिया है, अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो आप स्क्रैच करके देख लें, नहीं तो ये एक पॉइंट दिया है DM का, यहाँ पर से आप जंपर लगा के काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा है आपका तो आप इसको यहाँ से चेक करें और आगे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से। जैसे जैसे मैं माउस के तरीके से दिखा रहा हूँ आप उसी तरीके से देख लेना। सॉरी, ये थोड़ा सा जूम आउट हो गया है। जो DP का DM की लाइन थी जो आउट हो गई है। हाँ, ये रही यहाँ पर ये प्लस वाली है DM की लाइन है जो अभी जूम आउट हो गई थी, जो मैं आपको थोड़ा सा चला गया था, मैं दिखा रहा हूँ उसी तरीके देख लेना। ये DM की लाइन जा रही है आपकी, ये आपकी DM की लाइन है जो कि चार्जर कनेक्टर से निकलकर ये आपके दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड है लेफ्ट हैंड के। अगर DM में कहीं से भी ब्रेकेज की इशू आ रही है तो आप इस दूसरे पॉइंट से लेकर उस चार्जर के पॉइंट पर कनेक्ट कर दें तो आपकी ये लाइन ओके हो जाएगी। ऐसे ही DP की लाइन है, जैसे कि DP की लाइन भी वहीं से है, आपकी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये DP की लाइन है,
ग्रीन कलर की, ये डीपी की लाइन है ग्रीन कलर की, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पॉइंट जो है वो ग्रीन कलर के हैं। जो डीपी की लाइन है यहाँ से जो भी जा रही है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है। यहाँ से ऊपर होते हुए ये डीपी की लाइन है, ये भी इसी पॉइंट के बराबर से कनेक्टेड है डीएम के। अगर कोई इशू आता है तो यहाँ से भी जंपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप इससे आगे भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से होते हुए आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से होते हुए आपका ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं आपको माउस के थ्रू दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप ट्रैक चेक कर लीजिए कि अगर लाइन कहाँ से ब्रेक है आपकी, वहाँ से वो चेक करके आप लाइन ट्रेस करके जंपर कर सकते हैं। ये यहाँ से होते हुए डीपी की लाइन जो है वो यहाँ पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर वहाँ से चार्जर से अगर डीपी या डीएम की लाइन नहीं आ रही तो आप इन दोनों पॉइंटों से लेके वहाँ से कनेक्ट कर लें। आपकी जो सब बोर्ड की चार्जिंग की समस्या या यूएसबी की कोई एरर होगी या नहीं कनेक्ट कर रही है तो वो आपकी सब ओके हो जाएंगी। ये आपका सब बोर्ड था जो मैंने आपको पूरा फुल डायग्राम दिखा दिया इसका कि आपका चार्जर से कैसे कनेक्टेड होगा। चार्जर का मैंने आपको पूरा सेक्शन दिखा दिया है कि चार्जर कैसे से कैसे कनेक्टेड होगा। और भी दो ये लाइनें हैं आपकी जो कि यूएसबी में आता है, ये भी USB UK 1 के नाम से है, ऐसे ये C2 C1 के नाम से है, जैसे ये CC2 और CC1 ये आपकी OTG वगैरह के काम में आती है। अगर ये भी अगर आपको चेक करनी है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर कर दीजिए। मैं आपको ट्रैक दिखा दे रहा हूँ बस। जैसे कि ये C1 का ट्रैक है, यहाँ से लेके ये यहाँ से कनेक्टेड है। ऐसे ही ये C2 का ट्रैक है, यहाँ से ये जाके C2 का कह रहा हूँ, ये यहाँ से जाके USB 2 का पॉइंट है और ये वाला जो है CC1 का पॉइंट है। ऐसे ही आपका USB 1 का पॉइंट है ये ग्रीन कलर का, और उसके बराबर में ये है CC2 का पॉइंट जो यहाँ से कनेक्टेड है। ये आप डायग्राम देखकर चेक कर लेना, मैंने इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं दिखाया। ये यहाँ से सब कनेक्टेड है, यहाँ से चेक कर लें आप। अब मैं आपको मेन बोर्ड में दिखाता हूँ। ये आपका सब बोर्ड जो है वो ओके हो गया। ये आपका V23 Pro जिसका ओरिजिनल सब बोर्ड था। अब मैं आपको मेन बोर्ड पे लेकर चलता हूँ। जैसे कि ये है आपका V23 Pro, इसमें ये आपका चार्जर डाटा है। चार्जर डाटा को ओपन किया है मैंने। ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो की वजह से नहीं हो रहा था। ये आपका लॉगिन हो गया है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिससे कि ये जूम करके आपका बड़ा हो गया है। ये भी आपका 23 Pro है जो कि इसका मेन बोर्ड है। ये देखो ये लिखा है 24 Pro। ये चार्जर डाटा है जो इसका मेन बोर्ड है। इसमें मैं आपको चार्जर की डिटेल दिखाता हूँ, जैसे कि चार्जर का डायग्राम, कि चार्जर की अगर कोई मेन बोर्ड में लाइन मिसिंग हो जाती है आपकी तो आप उसका डायग्राम चेक करके आप उसकी क्लियर लाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसके डायग्राम में ये दिखा रहा है आपका कि वी बस का पॉइंट जो है आपका, सबसे पहले तो आपने जो मेन सब बोर्ड को चेक किया है, उसके बाद आप उस पत्ते से सब बोर्ड से और पत्ते को मेन बोर्ड से कनेक्टेड कर लें, और चार्जर लगाने के बाद ये चेक करें कि यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो आपका मेन पत्ता ओके है, प्लस की लाइन का मेन पत्ता ओके है। अगर उसके बाद फिर ग्राउंड चेक करें आप, ग्राउंड भी अगर ओके हो रहा है तो आपकी ये दोनों लाइनें ओके हैं। उसके बाद आप ये भी बस की जो लाइन है यहाँ से ये कनेक्टेड होते हुए ये आपके टीपी पॉइंट है जो कि टीपी पॉइंट से कनेक्टेड है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, उस लाइन पर भी लिखा होता है ये, जैसे कि ये वी बस के नाम है, ये टीपी पॉइंट है। यहाँ से ये कनेक्टेड होते हुए आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। ये वी बस का चार्जिंग का प्लस पॉइंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रेड कलर का पॉइंट है जो
ये आपको यहाँ से होते हुए आपका ये ऊपर आया, यहाँ से होते हुए ये आपका 8 टंग की आईसी में कनेक्टेड है, जो कि इसको OBP आईसी कहते हैं। ये अगर डैमेज भी हो जाती है आपकी तो आप यहाँ से ये जंपर करके बाईपास कर सकते हैं, नहीं तो आप ये आईसी को दूसरा चेंज कर सकते हैं। और यहाँ होने के बाद ये 2 कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटरों पे चेक करने के बाद इससे आगे बढ़ते हैं। आपको ये कैपेसिटर लगा है, इसके यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से होते हुए आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से होते हुए आपका राइट हैंड की तरफ मुड़ गया, ये यहाँ से होते हुए आपका राइट हैंड की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप चार्जर का डायग्राम चेक कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर कहीं से लाइन मिसिंग हो आपकी तो उस तरीके से आप उस पर जंप कर सकते हैं। यहाँ से ये आया आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है बड़ा, उस कैपेसिटर से कनेक्टेड है। उसके बाद ये एक चार्जिंग आईसी, मेन चार्जिंग आईसी है, उसमें कनेक्टेड है। चार्जर लगाने के बाद आप ये देखें यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आपकी यहाँ वहाँ से यहाँ तक की लाइन ओके है। उसके बाद ये आईसी के अंदर इन हो जाता है और उसके बाद फिर एक चार्जिंग का आउटपुट निकालता है जो कि 3.5 से 4.5 वोल्ट होता है, जो कि VVAT की लाइन पर आता है। जो कि VVAT की लाइन ये है, यहाँ से आउट होता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ से होते हुए कब कैपेसिटर लगा हुआ है इस कनेक्टेड होते हुए, यहाँ से होते हुए आपका राइट हैंड की तरफ जा रहा है। यहाँ से होते हुए ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन चारों से कनेक्टेड होते हुए ये एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड से कनेक्टेड होते हुए आपका ये एक TP पॉइंट दिया है, इस TP पॉइंट से कनेक्टेड होते हुए ये आपका बैटरी के कनेक्टर पर गया है। ऐसे ही अगर आपका USB एरर हो तो आपको DM और DP की लाइन चेक करनी पड़ेगी। जैसे अगर USB को एरर आता है तो आपको DM की और DP की जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि DM की जो लाइन है येलो कलर की है, यहाँ से ये TP पॉइंट से कनेक्टेड होते हुए आपकी इस 2 डायोड से कनेक्टेड होते हुए ये एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ohms का, इससे कनेक्टेड होते हुए ये ऐसे ही ऊपर एक लगा हुआ है, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए इस आईसी के अंदर इन हुई है। इस आईसी के इन होने के बाद ये आउट होकर यहाँ से ऊपर होके जाती है, ऊपर जा रही है। यहाँ से होते हुए आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है। ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हुए जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप लाइन और वोल्टेज वगैरह चेक कर लें। ये आ रही है, यहाँ से होते हुए ये आपकी CPU के अंदर इन होने वाली है। जैसे कि ये है आपकी DM की लाइन येलो कलर की, यहाँ से आते हुए ये CPU के अंदर इन हो गई है। CPU दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपका CPU है। इस CPU के अंदर DM की लाइन इन है। अगर कहीं से भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको चेक कर लें, और अगर फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहे हैं सब तरफ से चेक करने के बाद, जैसे जैसे मैंने डायग्राम दिखाया उसके बाद भी नहीं बन रहे तो आपको CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही DP की लाइन है, DP की लाइन भी मैं आपको दिखा दूँ। ये DP की लाइन है आपकी ग्रीन कलर की। ये DP की लाइन है, फर्स्ट पॉइंट पे जो लगी है, यहाँ से होते हुए ये एक TP पॉइंट है, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए ये एक डायोड से कनेक्टेड है। उसके ऊपर भी एक डायोड लगा है, वहाँ से कनेक्टेड होते हुए 2 रजिस्टर लगे हैं, उन 2 0 ohms के 2 रजिस्टर हैं। इन रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ से देखें, इन रजिस्टर से कनेक्टेड होते हुए ये एक आईसी के अंदर कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से एक आउटपुट निकलते हुए यहाँ से DP की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से होते हुए ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऐसे ही लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो DP की लाइन है, क्योंकि मैं वहाँ उसको थोड़ा दिखाता हुआ जा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से होते हुए आपका CPU के अंदर जा रही है, ये नीचे की तरफ आई है। और DP की लाइन जो है वो यहाँ से होते हुए CPU के अंदर इन हो गई है। अगर दोनों भी लाइनों में अगर कहीं से इशू आता है तो पहले तो सबसे पहले चेक करें इस लाइनों को। उसके बाद अगर फिर भी अगर GR इसका नहीं निकल रहा है CPU के बाहर तो फिर आपको
CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका USB की एरर जो है या डिस्कनेक्टेड नहीं कर रही है उसको चेक करने के लिए आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा सही करने के लिए। ऐसे ही अगर आपकी स्टोरेज वगैरह में कोई इशू आता है तो सबसे पहले आपको BPH पावर की लाइन चेक करनी है, जो कि BPH पावर की लाइन चार्जिंग IC के पास में होती है। ये है आपकी चार्जिंग IC। अगर कोई चार्जिंग एरर या लो चार्जिंग का कोई इशू आता है तो आपका ये BPH पावर है। जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये आपका BPH पावर का सेक्शन है। यहाँ से आउटपुट होता है चार्जिंग IC से। ये कैपेसिटर लगा है, एक बड़ा कैपेसिटर से कनेक्टेड होते हुए ये बूस्ट कॉइल में जाता है। यहाँ से बूस्ट होने के बाद आपका सेम उसी चार्जिंग IC के अंदर इन हो जाता है। सबसे पहले अगर लो चार्जिंग या कुछ ऐसा इशू आता है तो चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही है, चार्जिंग बढ़ नहीं रही, या कोई चार्जर दिखा रहा है मगर दिखाने के बाद हट जा रहा है, ये चीज़ें देखने के लिए आपको इस बूस्ट कॉइल को चेक करना पड़ेगा कि इसके मतलब बूस्ट वोल्टेज ओके बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले इसको चेंज करके देखें, और उसके बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद ये IC को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर इसको रिवॉल्व करके एक बार लगाएं, या नहीं काम करती है तो आप इसको चेंज कर दें। ये आपका चार्जिंग का सेक्शन था जो कि मेन बोर्ड का था। ये आपका कंप्लीट चार्जर का सेक्शन था जो कि Vivo V23 Pro का है। फुल डायग्राम मैंने आपको सब बोर्ड और मेन बोर्ड दोनों का ही आपको दिखा दिया है। आप इसी तरीके से आप इसको चेक करें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।